गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश गुढ़ा मैथ्स पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो होने वाली है अपनी 90 प्लस सीरीज जो थी उसमें जो 2 नंबर क्लास है वो होने वाली है। अपनी समांतर श्रेणी की जो क्लास है वो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपना जो आज का क्वेश्चन है वो इस बेस पर है कि कोई भी समांतर श्रेणी अपने को दी हुई है। समांतर श्रेणी ये दी हुई है 4, 8, 12 का कौन सा पद 124 होगा। तो ये अपना एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और आपके ये लगभग 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बहुत ही आसानी से अपने 3 या 4 नंबर पक्के कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको। यह समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसका कौन सा पद 124 होगा। तो कौन सा पद मतलब मान लीजिए इसका nवा पद 124 होगा, ठीक है। तो nवें पद को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से। an इज इक्वल टू 124 ही अपने को दिया हुआ एक चीज। अब इस समांतर श्रेणी में जो अपना प्रथम पद है वो a इज इक्वल टू 4 है। और सार्वंतर अपने किससे ज्ञात करते हैं, अगले पद में से जब पिछला पद घटाते हैं तो वो आता है अपना सार्वंतर। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 4। तो सार्वंतर बना जाएगा 4। तो अपने एक जो अपना कल अपने फॉर्मूला देखा था पहली क्लास में, तो वो क्या था फॉर्मूला, nवा पद ज्ञात करने का वो फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये अपना फॉर्मूला था। इसमें ये nवा पद था, ये प्रथम पद था, ये जो पदों की संख्या वो n थी और d अपना सार्वंतर था। तो इस फॉर्मूले में अपने अगर सीधा ये मान जो है a का मान है, d का मान है, अगर इसमें सीधा पुट कर देते हैं तो अपना ये वो पद आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं, देखो an का मान यहाँ से यानी कि सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर an की वैल्यू क्या है 124 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n की वैल्यू अपने को निकालनी है -1 इंटू d की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब ये 124 है तो ये 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं। तो 124 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। 124 में से अगर 4 घटेगा तो अपना बचेगा 120 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 यहाँ पर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 बटे 4। जब 120 में अपन 4 का भाग देंगे तो यहाँ से इसको जो 4 दिए 12 है तो इसको काट देते हैं 30 आ जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 है तो इधर माइनस का एक इधर जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 31। ये अपना जो क्वेश्चन था उसमें n का मान यानी कि 31 आ जाएगा। इसका 31वां पद 124 होगा। तो इस बेस पर अपने प्रश्नावली में 2 से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो अपन प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अगला जो टाइप आता है वो आता है कि मान लीजिए 100 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। ये संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। अपने को ये सीरीज दे रखी है 100 से 1000 के बीच में 3 से जो विभाज्य संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है, वो संख्या कितनी है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि इसका अगर अपने को प्रथम पद मिल जाए, और प्रथम पद यहां से मिल सकता है कि जो भी 100 से आगे जिस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा वो प्रथम पद हो जाएगा। और जो लास्ट की संख्या जिसमें लास्ट में जो 3 का भाग जाएगा वो अपना हो जाएगा an यानी कि nवा पद, ठीक है। और इसमें सार्वंतर अपने को पता है कि 3 दूनी 6 यानी कि 3 का पहाड़ा पर बोलते हैं तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो जो डिफरेंस आता है दो संख्याओं में वो 3 का होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें ये आपको पता नहीं चले ना तो इसमें 3 से विभाज्य 4 से विभाज्य जो भी दे वो अपना d होता है, ठीक है। यहाँ पर d की वैल्यू अपने को दी हुई है
3, ठीक है। अब एक 100 में क्या 3 का भाग जाता है, देखते हैं 100 में 3 का भाग देंगे अपन तो नहीं जाएगा, यानी कि 99 में जाता है। तो अब 3 का भाग किस में जाएगा, अगर 99 में जा रहा है तो 100 में नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, और तीसरी संख्या 102 आएगी, उसमें 3 का भाग जाएगा। तो जो अपना जो प्रथम पद होगा वो होगा 102, 102 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो 105, ऐसे करते करते लास्ट में 1000 में नहीं जाएगा, वो जाएगा 999 में, ठीक है। अब अपने पास एक समांतर श्रेणी बन गई, ये श्रेणी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जिसकी ये श्रेणी बन जाती है तो वो आसानी से अपन n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये श्रेणी नहीं बनानी आएगी तो अपन इसमें n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और इसके बेस पर अपने 2 से 3 क्वेश्चन भी है कि 100 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य संख्या, यानी कि अगर यह तरीका अपने को आ गया तो अपन कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें a की वैल्यू 102 है, d की वैल्यू अपने पहले से बताया 3 है, और an की वैल्यू क्या है 999, यानी कि लास्ट का जो पद होता है वो nवां पद होता है। तब इसके और इसके बीच में अपन पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जब nवां पद 999, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था अपना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना ये जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या है 999 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 102 प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालनी अपने को n की वैल्यू, और d की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब इस 102 को अपन इधर ट्रांसफर करेंगे, 999 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब ये 999 से अपन 102 अगर घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 7, 9 और 8, 897, ठीक है। 897 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पर किस में है, गुणा में, तो एक गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 897/3, ठीक है। अब इसमें अगर अपन भाग देंगे तो देखिए क्या आता है, 3 दूनी 6 और 2 बचे, और 27 आएगा तो 3 9 27 और 2 बचेगा किसी, ठीक है। ये भाग लेना। आप अगर ऐसा नहीं आता तो इस तरीके से आप भाग दे सकते हो, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 299, तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी अपनी वो आएगी 299 प्लस 1, ठीक है, तो 300। इसमें पदों की संख्या जो होगी अपनी वो होगी 300, यानी कि इसके और इसके बीच में जो 3 से विभाज्य है वो पद अपने पास होंगे 300, ठीक है। तो इस बेस पर अपने 2 से 3 क्वेश्चन है वो अपने करके देखेंगे जो भी अपने बुक में है। अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। अब अगला जो पोर्शन अपना समांतर श्रेणी में जो लास्ट का है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पदों का। अब अपने पदों की संख्या ज्ञात करना सीख लिया, पदों का जोड़ करना सीख लिया। अब यानी पदों का जोड़ करना अपन अब सीखेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करना अपन ने सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन योग करना। जो भी अपन अपने को समांतर श्रेणी देगा उसमें अपन अब देखेंगे कि योग करना, उन संख्याओं का योग अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपने जो nवां पद था उसका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अब योग करने का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा n पदों का योग क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला सीधा रटना है ये फॉर्मूला। अब इससे और इससे यानी कि थोड़ा समान सा लग रहा है कि ये, तो इसका अपन थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। तो देखते हैं n इज इक्वल टू n/2, इस 2a को अपन लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये किसका है, an यानी कि nवां पद, तो n/2 a प्लस an। कोई दिक्कत है। अब कोई सीधा रटता है कि भाई ये कहाँ से आया, तो मैं आपको सीधा निकाल के बता दें कि कहाँ से आया, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस an को अपन क्या लिख सकते हैं, जो an होता है आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, देखिए 999 ये क्या था, लास्ट का पद था।
लास्ट के पद को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, एन से, और अपन इस एन को लास्ट के पद को एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए प्लस एन। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। अगर इस प्रश्नावली में अगर बच्चे को ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो ये प्रश्नावली यानी कि बहुत ही इजी हो जाती है और अपन कोई भी क्वेश्चन इन 3 फॉर्मूला के बेस पर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन 2-4 क्वेश्चन इससे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है। अपने कोई समांतर श्रेणी मान लीजिए, अपने पास ये समांतर श्रेणी है 2 4 2 यानी कि 4 8 12 16। ठीक है, इसमें पदों का जो योग है वो ज्ञात कीजिए। इसमें 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास जो ए की वैल्यू समान सा है, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास 4 दी हुई है और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगले पद में से अगर पिछला पद घटाएंगे तो वो होती है डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में से 4 जाएंगे तो 4। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या यहाँ पर 20 पदों का, ये चीज आ गई अपने पास। और अपने पास फॉर्मूला क्या है योग ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला ये एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 पदों का अपने पास योग आ जाएगा। देखिए एस कितने पदों का, 20 पदों का योग। अब एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से 20 बटे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 18 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपने पास 4। ठीक है, अब ये काट देंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 18 से 38 सोना 872। ठीक है, अब 72 और 8 80, 10 गुणा 80 तो यह आ जाएगा 800। ठीक है, यानी 20 पदों का जो अपने पास योग आएगा वो आएगा 800। ठीक है, अब इसमें ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, इसी को बना देता हूं मैं। ये समांतर श्रेणी दे दे आपको और इसमें मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पर 40 दे दे। ठीक है, अब मुझे के पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे दिया इसने, इसमें ए की वैल्यू इसने दे दी 4, डी की वैल्यू इसने दे दी 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और यहाँ पर ये लास्ट का पद इसने दे दिया 40। अब अपने को ये नहीं दिया कि एन की वैल्यू नहीं दी इसने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एन की वैल्यू जो है निकालनी होगी। एन की वैल्यू निकालने का अपने जो पहले देखा था, पहली क्लास में देखा था और आज देखा है, एन की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला था अपने पास वो था एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या था, ये लास्ट का पद था यानी कि एनवा पद है। यहां तक निकालना ना 40 तक निकालना तो एनवा पद है। एनवा पद क्या है 40 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस एन की वैल्यू अपने को निकालनी है और डी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब ये 4 इधर आएगा तो 40 में से 4 जाएगा तो 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये यहाँ पर 4 किसमें गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में 36 बटे 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब 36 में अपन 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू 10। यानी कि जो एन का वैल्यू है वो पहले अपने को इससे निकालना हो इस फॉर्मूले से, यानी कि इस पर बेस, यानी कि अपनी जो लगभग प्रश्नावली है वो इस बेस पर है, पूरी इस पर टिकी हुई है। जो अपनी जो 5.3 है वो इस बेस पर टिकी हुई है कि एन पदों का जो जिसमें पहले एन का वैल्यू निकालना होता है और फिर अगर एन का वैल्यू अपने पास आ गया 10। अब इसमें जो योग का फॉर्मूला था वो था एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये था और एक सीधा ये था एन बटे 2 ए प्लस
यानी प्रथम पद प्लस लास्ट पद। तो इसमें भी रखकर अपन निकाल सकते हैं और इसमें भी रखकर अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन रखेंगे एन वैल्यू क्या है 10, 10/2 इंटू प्रथम पद क्या है 4 और अंतिम पद क्या है अपने पास 40। ठीक है, अब 40 और 4 44 और 44 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 22। अब इसको 10 से गुना कर देंगे तो 220। यानी कि इसमें पहले अपने को ये कोई भी समांतर श्रेणी दे देगा तो उसमें अगर पदों का योग ज्ञात करना और अपने को पदों की संख्या नहीं दी हुई कि कितने पदों का योग ज्ञात करना, तो इस फॉर्मूले से रखकर अपने पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद जो योग है योग का जो फॉर्मूला उसमें रखकर अपने योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और कल अपने स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक त्रिकोणमिति। यानी कि ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैंने ये आपको करवा दिए हैं। अब अपने कल स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। अपन इसको बेसिक से देख सकते थे लेकिन अपने रिवीजन क्लास है तो इसमें अपने यानी कि जो इसके बेस पर मैं 4-5 क्वेश्चन लिया था आपको मैं इसमें एक में क्लियर कर दिया। तो बस ये इसकी समांतर श्रेणी की 2 ही क्लास आएंगी। अब अपन अगले क्लास में देखेंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अपन कल स्टार्ट कर देंगे। आप क्लास को आगे शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।